हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे। और चौथे अध्याय की जो चर्चा शुरू होती है सौनक ऋषि के प्रश्नों से शुरू होता है। तो पहले और दूसरे में जो हैं वो सौनक ऋषि जो हैं प्रश्नों और संभावित प्रश्नों के बारे में पूछते हैं। और तीसरे जो श्लोक है उसमें सौनक ऋषि 4 प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में। और ये 4 प्रश्न क्या है कि ये श्रीमद् भागवतम जो है वो कहाँ पर हुआ था, ये पहला क्वेश्चन, या किस युग में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और किस कारण से हुआ था, और श्री शील व्यासदेव को इसकी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई। तो ये वाला जो है ये 4 प्रश्न पूछते हैं। और उसके आगे जो 5वां उसमें श्लोक है, 5वें श्लोक में व्यासदेव की ने जो अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे थे, और इसमें इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन हुआ है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे गुणी व्यक्ति थे कि वो एक बार जब वो अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए तो 16 वर्ष के थे और उन्होंने सीधा संन्यास आश्रम की ओर, जंगल की ओर जाने लगे। तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते हैं, हा पुत्र करते करते जाते हैं। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल नग्न थे और स्त्रियां एक जगह स्नान कर रही थी। तो स्त्रियों ने पहले के समय में ऐसी प्रथा थी जहाँ पर जो है वो तालाबों में, नदियों में इस तरह का स्नान होता था। तो अब मोस्टली जो है वो नग्न स्नान करती थी स्त्रियां। तो उन्होंने कपड़े अलग रख दिए थे और फिर वो स्नान कर रही थी। तो इतने में सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजरते हैं। तो लेकिन स्त्रियों ने अपने शरीर को ढका नहीं और सुखदेव गोस्वामी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बड़ी बात विचित्र। लेकिन उसी रास्ते से जब व्यासदेव आते हैं तो व्यासदेव को देखकर जो स्त्रियां हैं वो अपने कपड़े पहन लेती हैं, कपड़े फटाफट से अपने कपड़ों जो हैं वो अपने शरीर को ढकती हैं। तो व्यासदेव को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती हैं कि मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूं और मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं, मेरा पुत्र अभी अभी आगे गया है, उसने कपड़े भी नहीं पहने और वो बिल्कुल जवान है। तो आप उसको देखकर आप लोगों ने कपड़े नहीं पहने, तो इसका क्या कारण। तो जो स्त्रियां थी जो स्नान कर रही थी उन्होंने कहा कि महाराज आपका जो पुत्र है वो, उसके लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है और उसकी आंखों में स्त्री और पुरुष का कोई जो है वो अलग अलग भाव नहीं है, परंतु आपके अंदर तो है। तो इस तरह से सुखदेव, ये एक्चुअली में बताने का ये पर्पस है। और सुखदेव ये श्लोक है 5वें श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन होता है कि सुखदेव गोस्वामी कितने गुणी व्यक्ति थे, कि कितने बड़े ब्रह्मवादी थे वो। और ये सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी घूमते घूमते जो है वो हस्तिनापुर पहुंचे। तो सौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि जब वो घूमते घुमाते पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते घुमाते हस्तिनापुर पहुंचे, तो उनको पता कैसे, जो दूसरे लोग थे अर्थात हस्तिनापुर वासी थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने उनको पहचाना कैसे। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। अगले श्लोक में 7वें श्लोक में कहते हैं कि परीक्षित और सुखदेव की भेंट कैसे हुई। परीक्षित एक ऐसे राजा चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं, और सुखदेव गोस्वामी ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे ब्रह्मवादी जिसको संसार से कोई मतलब नहीं। तो एक के पास समय नहीं, एक के पास इसको संसार से मतलब नहीं, फिर दोनों का भेंट कैसे हुआ, दोनों का मिलन कैसे हुआ। और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी कभी रुकते नहीं हैं कहीं पर एक क्षण से ज्यादा, और इतने देर रुकते थे, मान लीजिए जितनी देर में गाय को लोग दूहते थे। कई बार ऐसा बताया जाता है, कई जगह पर चर्चा है कि सुखदेव गोस्वामी इतने ही देर रुकते थे ताकि वो दूध जो दोहेगा तो वो दूध उनको पीने को मिलेगा और वो दूध उनको देंगे। अगर वो खड़े हो जाते थे, क्योंकि संत को लेकर के पहले लोग उनको ऑफर करते थे कि कृपया करके आप लीजिए, तो वो दूध पीते थे फिर वहां से चल देते थे। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो बिल्कुल ही नहीं रुकता था, वो कैसे जो है वो पूरे 7 दिन और 7 रात तक कथा करते रहे। तो ये एक प्रश्न है। तो उसमें फिर जो 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो अभिमन्यु सूत थे, अभिमन्यु सूत मतलब परीक्षित का एक नाम है। तो अभिमन्यु सूत जो थे वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उनका जन्म, उनका कर्म है ना, उनका इतना ज्यादा ऐश्वर्य था। तो उन्होंने जो है ये उनके बारे में बताइए। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वो
एक महान सम्राट थे, पांडु वंश के गौरव थे, बहुत ऐश्वर्य था उनका। तो उन्होंने जो है गंगा तट पर जाकर के आमरण अनशन क्यों किया और वहां पर अपने शरीर त्याग करने के लिए क्यों बैठे और शरीर क्यों त्याग किया? तो ये प्रश्न भी पूछा। फिर अगले श्लोक में जो कि 12वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि उनका शरीर तो दूसरों के लिए है। वो सारा दिन जो है हर व्यक्ति वो अपने प्रजा के लिए एक शरण थे, अर्थात प्रजा उनके लिए हर व्यक्ति जो कि मुश्किल में होता था महाराज परीक्षित को अप्रोच करता था। तो महाराज परीक्षित तो दूसरों के लिए जीवित रहते थे, दूसरों के लिए सेवा करते थे। तो ऐसे लोगों का जो जीवन जो दूसरों के लिए जो है वो खुशी का कारण था, दूसरों के लिए ही जीते थे, वो उस व्यक्ति ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय क्यों कर लिया? तो एक ये प्रश्न पूछा उन्होंने। और फिर क्या कह रहे हैं 13वें श्लोक में कि हे सूत गोस्वामी, आप चूंकि सभी चीज को स्पष्ट रूप से जानते हैं और इसीलिए जो है आप, मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। फिर 14वें श्लोक से जो है सूत गोस्वामी जो है वो अपना उत्तर शुरू करते हैं। तो सूत गोस्वामी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो व्यासदेव का जो जन्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले, और 14वें श्लोक में इसकी चर्चा करते हैं कि व्यासदेव का जो जन्म है वो माता सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से हुआ था। जो माता सत्यवती है वो वसु की पुत्री थी। वसु एक जो है वो मल्लाह थे और उनकी पुत्री थी सत्यवती जी। तो सत्यवती से जो है उन्होंने पराशर ऋषि का जो है संबंध बना, तो उसी से व्यासदेव जन्म हुए। हालांकि माता सत्यवती की जो कहानी है, कथा है, उसके और पीछे शुरू होती है कि वो उनको कैसे प्राप्त हुई। वस्तुतः जो माता सत्यवती थी वो राजकुमारी थी, परंतु इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो आगे जो है वो क्या पूछ रहे हैं कि कैसे कली के लोगों का, जो कलयुग के लोग हैं वो बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों के जो हैं वो व्यासदेव का जब जन्म हुआ और सत्यवती और पराशर से, तो उसके बाद जो व्यासदेव ने जब इतने सारे शास्त्रों की रचना की और वो रचना करने के बाद जो है एक बार जो है व्यासदेव के मन में ये ध्यान आया कि कलयुग के लोगों में तो बहुत सारे अवगुण हैं। कलयुग के लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है? वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनका जो है वो एक जीवन जो है वो दिखाने का होगा, एक दूसरा जीवन जो उसमें जीते होंगे। तो इस तरह का जो विरोधाभास जीवन है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? फिर वो कली के और दुर्गुणों के बारे में सोचते हैं। तो 17वें और 18वें श्लोक में वो कली के दुर्गुण के बारे में जो है वो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाल के जो है उसको चर्चा करते हैं कि जो कलयुग है उसमें व्यक्ति के कितने सारे दुर्गुण हैं। उसका शक्ति का क्षय होता है, अर्थात उसके अंदर शक्ति कम है, श्रद्धा विहीन है, अधीर है अर्थात धैर्य नहीं है, दुर्बुद्धि मन वाला है। तो इस तरह की कलयुग के बारे में ऐसी चर्चा करने के बाद व्यासदेव जो हैं वो इसके ऊपर सोचते हैं कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो फिर उन्होंने ये सब सोचने के बाद क्या किया कि श्लोक संख्या 19 से लेकर के 23 तक में इन लोगों के जो जन साधारण लोग हैं उनको सरलता से सभी चीज़ों का ज्ञान हो, सरलता से वो शास्त्रों के मर्म को समझ जाएं, सरलता से सभी शास्त्रों के जो आदेश हैं उसको वो समझ सकें। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वेदों का विभाजन कर दिया। वेद एक ही हैं पर उसके जो है उन्होंने 4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। अर्थात एक ऋग्वेद को उन्होंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया और इन 4 भागों में डिवाइड करने के बाद उसको अपने अलग अलग शिष्यों को उसका आचार्य बना दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ऋग्वेद को जो है वो पैल ऋषि को दिया, पैल ऋषि को उसका आचार्य बनाया, और जो सामवेद को जैमिनी ऋषि को उसका आचार्य बनाया, तथा यजुर्वेद को उन्होंने वैशंपायन को और अथर्ववेद को सुमंतु और अंगिरा को उसका आचार्य बनाया। जो पुराण और इतिहास थे उसका आचार्य जो है उन्होंने ये जो अभी सूत हैं उग्र श्रवासुत, इनके पिता थे रोमहर्षण सुत, तो रोमहर्षण सुता को उनका आचार्य बनाया। इस तरह से उन्होंने जो है इन शास्त्रों का डिवीजन किया ताकि जो
लोग हैं जो सरलता से इन शास्त्रों को और इसके मर्म को समझ सकें। फिर उन्होंने, व्यासदेव जी ने सोचा कि ये सब तो कर दिया, लेकिन लोग तो कलयुग में इससे भी अधम होंगे, उनकी और कम बुद्धि होगी, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, तो फिर उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जो कम ज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, या जो स्त्रियां हैं, या जो द्विजबंधु हैं, जो केवल ब्राह्मण के नाम पर जो हैं या अपर कास्ट के नाम पर जो हैं वो नाम धरेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना की और उसके बाद जो है 26वें श्लोक में और 27वें श्लोक में महाभारत की रचना करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, और फिर वो सोच रहे हैं कि मैंने सबके लिए तो लिखा है, बहुत कठिन व्रत का, मैंने सबके लिए, सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, मैंने बहुत कठिन व्रत का पालन किया, मैंने अनुशासन का पालन किया, बिना आडंबर के मैंने भगवान की पूजा की। पर फिर उन्होंने स्त्री और जो द्विजबंधु हैं या मूर्ख हैं उनके लिए भी मैंने शास्त्र लिख दिया। लेकिन 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि फिर भी मुझे असंतोष क्यों, फिर इस प्रकार का असंतोष क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जो आवश्यक था वो मैंने सब कुछ लिख दिया, फिर मेरे अंदर ये असंतोष किस रूप में है। तो इसके लिए फिर वो सोचने लगे, क्योंकि वो एक महान भक्त भी थे और बहुत बड़े विचारक भी थे। तो उन्होंने उस संभावित कारणों के ऊपर विचार करना शुरू किया कि इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी भक्ति के बारे में नहीं लिखा, भगवान के बारे में नहीं लिखा, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं लिखा, जो सिद्ध लोगों को या भगवान को या उनके भक्तों को बहुत प्रिय है। तो ये बात उन्होंने सोचा, अपने मन में सोचा ऐसा 31वें श्लोक में। और जो 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ऐसा सोच रहे थे कि उनके आश्रम में नारद मुनि का आगमन हुआ। व्यासदेव का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर, और अभी भी आप जाएंगे बद्रीनाथ के आगे तो अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, जहां व्यासदेव जी का आश्रम था। वहां पर नारद जी वहां पर प्रकट हुए, और नारद जी जो हैं वो प्रकट होते हैं और फिर अगले श्लोक में नारद जी का स्वागत करते हैं। वो उनका खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इस तरह से जो है इस अध्याय में केवल 33 श्लोक हैं और 33 श्लोक में इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। तो अगर नट सेल में हम बात करें तो कि शौनकादि ऋषि के कुछ प्रश्न थे, और शौनकादि ऋषि के प्रश्न करने के बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुणों का वर्णन किया। फिर महाराज परीक्षित के गुणों का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में, कर्म के विषय में और उनके वैराग्य के विषय में, तीनों के बारे में प्रश्न किया। व्यासदेव के जन्म के विषय में पूछा, और कलयुग के जो इसके इस तरह से पूछने के बाद सूत गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया, और उन्होंने सूत गोस्वामी ने इसका एक एक करके उत्तर दिया। ये जो भागवत कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस कारण से हुआ, प्रेरणा किसने दी, परीक्षित महाराज का जन्म, कर्म और वैराग्य, तथा सुखदेव और परीक्षित की भेंट कैसे हुई, इसकी पूरे उत्तर देते होते पूरा पहला स्कंद बीत जाता है इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर देने में। तो ये टोटल जो है इस अध्याय का समरी है। हरे कृष्ण।